ट्रॉमा सीरियल गिफ्ट के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रूही जो है उसने कर लिया है पूरे तरीके से साद को अपने हाथों और साद भी उसकी ही माला जपता रहता है और उसके जहन में भी उसने यही बिठा दिया है कि जो कुछ रूही कह रही है बस वही सच है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। जिस पर रूही भी उसको कहती है कि मैं भी आपकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ, वरना आज तक मैंने कभी किसी की बातों पे कभी कोई यकीन नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पर यकीन किया जा सकता है। इस पर आप देखेंगे के साथ कहता है कि इधर भी यही हालत है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इसलिए इसका मतलब यही हुआ कि हमारी मंजिल एक ही है। इस पर आप देखेंगे कि रूही कहती है हाँ मुझे लग तो रहा है, लेकिन ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा, इसलिए वो सोच समझ कर आपको ये सब कुछ करना होगा। मुराद का भाई रूही को कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी कि अब कोई भी होगा इस किसी काम में रुकावट नहीं बनेगा। मेरी जो मर्ज़ी है वही मैंने करके रहना है, इसलिए मैंने अपने माँ बाप से भी इसके बारे में बात कर ली है और वो भी राज़ी हो चुके हैं। आगे से रूही कहती है कि मुझे इतना तो यकीन है कि तुम्हारी माँ इस बात के लिए कभी राज़ी नहीं हो सकती है, फिर तुम कैसे ये बात कह सकते हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे किसी के इनकार से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने वही करना है जो मेरी मर्ज़ी है। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही वो निशा से बात करता है तो उसको कहता है कि ये ऐसे ऐसे बात है, तो निशा भी बहुत खुश होती है और कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे तुम कह रहे हो। वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन मुराद का अब गुस्से से कोई हाल नहीं है क्योंकि वो जानता है कि रूही की ये सारी गेम है, वो जो गेम खेल रही है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। वो रूही को समझाता है कि तुम अभी भी बाज आओ और यहाँ से चली जाओ, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चली जाओ, जितने पैसे तुम्हें रकम चाहिए वो तो तुम्हें मिल चुकी है और अब उधर क्या लेना चाहती हो। आगे से वो कहती है कि इतनी जल्दी तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक मैं सारा कुछ अपने हथियार नहीं लेती हूँ। आगे से मुराद कहता है कि अब हमें बख्श दो, तुम क्यों हमारी ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई है, तुमने हमारी ज़िंदगी जीरन करके रख दी है। जब अनीशा और उस पर मेरे भाई पर तुम्हारा पोल खुलेगा तो सोचो तुम्हारा क्या हशर होगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से चली जाओ वरना बहुत ही बुरा होगा। आगे से रूही कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैंने जो किया है डट कर इस बात का मुकाबला करूँगी। और इसके बाद वो बड़ी ही हठधर्मी के साथ उसको चैलेंज करती है कि मैं तुम्हें इधर पक्की पक्की रह कर दिखाऊंगी। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम मुझे इधर से निकाल दोगे, लेकिन अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने रहकर तुम्हें जलील यूं ही करवाती रहूँगी, तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ।